हेलो दोस्तों। तो इससे पहले लेक्चर में हमने मीन वैल्यू थ्योरम्स का सिग्निफिकेंस समझ लिया था। उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे अभी हम इस लेक्चर में। मीन वैल्यू थ्योरम का सिग्निफिकेंस क्लियर होना चाहिए अगर आपको एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और थ्योरम्स क्या है वो एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। रोज थ्योरम अगर एफ बी और एफ ए सेम हो तब अप्लाई होती थी। और थ्योरम क्या बोलती थी, ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा होगा जिस पर एफ डैश सी डिफरेंशियल जीरो होगा। लेकिन एफ बी और एफ ए इक्वल ना हो तब लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होती थी। ये बोलती थी ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी जरूर ऐसा होगा जिसपे एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए हो। और अगर एक फंक्शन नहीं बल्कि दो फंक्शन हो एफ एक्स और जी एक्स, इस तरीके से हो कि ए और बी के बीच में जी डैश एक्स कहीं पर भी जीरो ना हो, तब कॉची मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होती थी। और ये बोलती थी ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा जो होगा जिसपे एफ का डिफरेंशियल एफ डैश सी डिवाइड बाई जी डैश सी मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई जी बी माइनस जी ए। तो ये तीन मेन वैल्यू थ्योरम्स हमने डिस्कस की थी। अभी इस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और डिस्कस करता है जिससे कि ये थ्योरम्स हमारे प्रैक्टिस में आ जाए। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने गेट 2005 में सिविल इंजीनियरिंग में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मीन वैल्यू थ्योरम की अगर नॉलेज हो तो बहुत सिंपल लगेगा क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन जो है उसमें खुद से मेंशन है कि अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जो है जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा हेल्प मिल जाए क्वेश्चन को देख करके कि मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करनी है। इसलिए मीन वैल्यू थ्योरम्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्लियर होना चाहिए तभी हम क्वेश्चंस में उसको अप्लाई कर पाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ए रेल इंजन एक्सेलरेट्स फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजीशन फॉर 8 सेकंड। 8 सेकंड तक कोई इंजन है वो एक्सेलरेट कर रहा है, स्टेशनरी से स्टार्ट हो रहा है और 8 सेकंड तक एक्सेलरेट कर रहा है। स्टेशनरी मतलब स्टार्टिंग में रुका हुआ है और फिर अगले 8 सेकंड तक एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट करने का मतलब ऐसा तो नहीं समझ रहे हो ना आपकी चल रहा है। एक्सेलरेट करने का मतलब चल रहा है, वेलोसिटी तो है और वो वेलोसिटी भी कैसी है, एक जैसी नहीं है, चेंज हो रही है। हो सकता है पहले धीरे धीरे स्पीड के साथ चल रहा हो, वेलोसिटी कम हो, फिर इस वेलोसिटी बढ़ती जा रही हो। या ऐसे भी हो सकता है पहले एकदम से हाई वेलोसिटी के साथ गया हो फिर वेलोसिटी कम होती जा रही हो। या ऐसे भी हो सकता है पहले हाई वेलोसिटी हो, सॉरी पहले कम वेलोसिटी हो फिर वेलोसिटी बढ़ने लगी हो, फिर 8 सेकंड 5-6 सेकंड के बाद फिर वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो करके 8 सेकंड पर वेलोसिटी जीरो होगी। मतलब 0 से 8 सेकंड के बीच में वेलोसिटी सेम नहीं है। वेलोसिटी में वेरिएशन जो होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है मींस वेलोसिटी सेम नहीं है। अच्छा अब ये बोला है कि 0 सेकंड से लेकर के 8 सेकंड तक में, तो एक एक्सिस पर मैं टाइम कंसीडर कर रहा हूँ और दूसरे एक्सिस पर डिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूँ। ये बोल रहा है कि 0 सेकंड से 8 सेकंड तक ये स्टेशनरी पोजीशन से और 280 मीटर तक पहुंच जाता है एक्सेलरेशन के साथ। तो टाइम 0 से लेकर के 8 सेकंड के बीच में 0 मीटर से 280 मीटर तक पहुंच गया है। अच्छा इस पोजीशन पर पहुंच गया 8 सेकंड में। अच्छा अगर ऐसा होता कि 1 सेकंड में कुछ, 2 सेकंड में कुछ इस तरह से बढ़ रहा होता, फिर तो आप ये कहते कि एक ही वेलोसिटी के साथ बढ़ रहा है, इसलिए पहले 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया अगले 1 सेकंड में 1 से लेकर 2 सेकंड में भी उतनी डिस्टेंस ट्रेवल किया। बट ऐसे अगर होता तो वेलोसिटी सेम होती तो एक्सेलरेशन जीरो होता। वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज इज द एक्सेलरेशन। बट ऐसा है नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन है। तो ऐसा हो सकता है, हमें हालांकि गिवन नहीं है, ऐसा हो सकता है पहले धीरे धीरे वेलोसिटी के साथ चल रहा हो इसलिए कम ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, फिर वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही हो और लास्ट में जाके बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी बढ़ती गई है और 280 मीटर डिस्टेंस तक पहुंच गया। ऐसा भी हो सकता है कि एकदम से इंजन स्टार्ट हुआ एकदम हाई वेलोसिटी के साथ गया लेकिन फिर वेलोसिटी कम होते होते और लास्ट में जाकर के इस तरह से बहुत कम वेलोसिटी हो गई, नेग्लिजिबल हो गई क्योंकि डिस्टेंस बढ़ी नहीं रही है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है पहले एकदम से हाई वेलोसिटी के साथ बढ़ा हो फिर उसके बाद वेलोसिटी कम हो गई हो और फिर लास्ट में जाकर के एकदम से फिर वापस से वेलोसिटी को बूस्ट मिला हो। मतलब हमें ये नहीं पता कि किस तरह से वेलोसिटी में वेरिएशन आ रहा होगा बट वेरिएशन जरूर आ रहा होगा, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अच्छा अब क्वेश्चन क्या पूछा है, द स्पीडोमीटर एट ए सर्टेन टाइम ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है 0 से लेकर 8 सेकंड के बीच में, इस एक्सेलरेशन के टाइम पे किसी पर्टिकुलर सर्टेन टाइम पे, कोई फिक्स नहीं बोला कि 5 सेकंड पे 3 सेकंड पे, कोई सर्टेन टाइम कुछ भी हो सकता है। जो स्पीडोमीटर है वो क्या रीड करेगा, स्पीडोमीटर तो वेलोसिटी रीड करता है ना। अब वेलोसिटी क्या चीज होती है, वेलोसिटी बचपन में पढ़ा होगा आपने, वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा डिस्टेंस इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और टाइम इस एक्सिस पे। तो अगर मैं डिस्टेंस
मींस चेंज इन y डिवाइड बाय टाइम मींस चेंज इन x हो, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन है। तो आप कह सकते हो वेलोसिटी जो है वो एक तरीके से डिस्टेंस का टाइम के रेस्पेक्ट में, y का x के रेस्पेक्ट में, y इज डिस्टेंस, टाइम इज x, डिस्टेंस का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, डिस्टेंस किस रेट के साथ चेंज हो रही है वो है, और ये होता है स्लोप, मतलब ये कर्व का स्लोप है। अच्छा, आप कह सकते हो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ जो कर्व बना रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप कह सकते हो इस जगह पर टेंजेंशियल लाइन बना दो, यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी, टेंजेंशियल लाइन बना दो, उस टेंजेंशियल लाइन का स्लोप। डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझा हमने, लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं, हमें तो वेलोसिटी की वैल्यू किसी टाइम पर कम किसी टाइम पर ज्यादा रही, किसी जगह पर मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू, ये पूछा है। अच्छा, अब आपको याद आ रहा होगा हमने मीन वैल्यू थ्योरम्स पढ़े थे। मीन वैल्यू थ्योरम में एक तो ऐसा था जब जिस फंक्शन की बात कर रहे हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम हो, एफ ए इक्वल टू एफ बी हो, ये होती थी रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। लेकिन क्या इस केस में स्टार्टिंग और एंड में एफ ए और एफ ए एफ बी का मतलब होगा फंक्शन की वैल्यू ए पर और बी पर सेम थोड़ी है, मींस ये सेम नहीं है, इसलिए रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। बट एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं होता है, तो लगता है लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। तो लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में बोलता है किसी ना किसी पॉइंट पर एफ डैश सी विल बी इक्वल टू एंड पॉइंट पर वैल्यू एफ बी माइनस स्टार्टिंग पॉइंट पर वैल्यू एफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। अब इसका मतलब यही तो हुआ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब हमने समझा ना कि वेलोसिटी डिफरेंशिएशन है, तो कोई ना कोई एक सी जरूर होगा, कोई ना कोई एक पॉइंट टाइम जरूर होगा जहां पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू मींस वेलोसिटी इतनी होगी, और ये वेलोसिटी कोई तो स्पीडोमीटर मेजर कर रहा होगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एफ बी 280 मीटर डिवाइड माइनस एफ ए 0 मींस हो जाएगा 280 मीटर डिवाइड बाय बी माइनस ए 8 सेकेंड। अगर इसको सॉल्व करोगे 280 बाई 8 तो ये बन जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। तो आप बोलोगे वेलोसिटी मींस स्पीडोमीटर 35 मीटर पर सेकंड जरूर कहीं पर रीड करेगा। अब ये 35 मीटर पर सेकंड इसके स्लोप के इक्वल होगा ना, याद रखोगे एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, तो ये केस हो सकता है फॉर एग्जांपल, तो कहीं ना कहीं पर स्लोप जरूर इसके इक्वल मींस पैरेलल टेंजेंशियल पैरेलल लाइन जरूर बन जाएगी जो टेंजेंशियल बनेगी। या हो सकता है कि ये वाला केस बने तो दो जगह पर बने, या हो सकता है ये वाला केस बने तो एक जगह पर बने, तो कोई ना कोई एक टाइम जरूर होगा जहां पर वेलोसिटी इतनी होगी, स्पीडोमीटर मेजर कर होगा। अब ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शंस पर ध्यान देते हैं, मीटर पर सेकंड में ही नहीं, ये तो किलोमीटर पर आवर में है, तो आप इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर ही सकते हैं। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा। अब ये मीटर की जगह किलोमीटर हो गया, पर सेकंड की जगह आवर में कन्वर्ट करना है तो आप कह सकते हो 60 into 60 इतने सेकंड्स होते हैं आवर में, तो मल्टीप्लाई बाय 60 into 60 ये कर दोगे तो 1 किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो बन गया 35 इंटू ये हो जाएगा 3600 बाय 1000 मींस 3.6। 35 into 3.6 अगर कैलकुलेट करोगे 35 into 3 105 होता है, ये उससे ज्यादा ही बनेगा कुछ। ऑप्शन अगर हम देखें तो डी ऑप्शन इसको मैच कर रहा है, ये मैंने। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे सामने, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में गेट 2015 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1, मतलब -1 पॉइंट से लेकर के +1 तक के पॉइंट के क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है। द वैल्यू ऑफ एक्स इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल मींस -1 और +1 को छोड़ के उसके बीच में ओपन इंटरवल में पॉइंट एक्स कैलकुलेट करना है, फॉर विच मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। अब मीन वैल्यू थ्योरम तो 3 मीन वैल्यू थ्योरम होती थी, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन के लिए होती थी। यहाँ पे दो फंक्शंस है नहीं है, तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम तो माइंड में आने ही नहीं चाहिए, रिजेक्ट करो उसको। अब रहेगी रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम और लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा, हमारा फंक्शन -1 से +1 तक में डिफाइंड है। रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के लिए एफ ए मींस एफ -1 और एफ 1 दोनों की वैल्यू इक्वल है या अनइक्वल है ये चेक करनी होगी हमें। अगर इक्वल होगी तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगी, और अगर ये दोनों अनइक्वल हुई तो लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगी। तो f -1 कैलकुलेट करोगे तो जाएगा 1 -1 का क्यूब -1 तो ये बन जाएगा -1, और f +1 कैलकुलेट करोगे तो जाएगा 1 -1 +1 मींस ये बन रहा है +1। क्या f -1 और f1 सेम है? नहीं है, f1 और f -1 सेम नहीं है, इसलिए अप्लाई होगी रोल्स नहीं लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ये बोलती है कि इस -1 से +1 के बीच में एक पॉइंट C जरूर ऐसा होगा f डैश C की वैल्यू उस पर एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए
होगा। एफ बी मतलब 1, तो आप इसको ये भी कह सकते हो F1 माइनस F माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ऑफ माइनस 1 होगा। F1 की वैल्यू जो कैलकुलेट की थी 1 थी, F माइनस 1 की वैल्यू माइनस 1 थी, 1 माइनस माइनस ऑफ 1 मीन्स हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 माइनस माइनस ऑफ 1 मीन्स 2, 2 बाई 2 1 मीन्स एक पॉइंट सी होगा जिस पर एफ डैश सी इक्वल टू 1 होगा। उसने नहीं पूछा कि एफ डैश डिफरेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, बल्कि कौन सा पॉइंट है, सी है ना वो पॉइंट जिस पर लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगी, सेटिस्फाई होगी, ये सी पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो अगर ये कैलकुलेट करना है तो आप कह सकते हो एफ एक्स ये है, उस एफ एक्स का डिफरेंशियल एट सी 1 के इक्वेट कर दें अगर हम, तो सी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा एफ एक्स का डिफरेंशियल अगर देखोगे, एफ एक्स हमें दे रखा है ये, इसका डिफरेंशियल वैल्यू बन जाएगा 1 का डिफरेंशियल 0 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। सी वो पॉइंट है जिस पर इस एफ डैश सी की वैल्यू 1 है, तो मींस माइनस 2c प्लस 3c स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर सकते हैं अब हम इस इक्वेशन को, ये 3c स्क्वायर माइनस 2c माइनस 1 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे अगर, तो c की दो वैल्यूज आ जाएंगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये बनता है ना। तो माइनस ऑफ बी मीन्स 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस होकर के 12 डिवाइड बाई 2a मीन्स 6, ये बन रहा है मीन्स 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 बाय 6 एक तो 1 आएगा, एक माइनस 2 बाई 6, एक ये 1 क्या आ रहा है, एक 1 आ रहा है और एक माइनस 1 बाई 3, ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं जिन पर एफ डैश सी 0 है। लेकिन क्या 1 बाउंड्री पर पॉइंट है, हमें ओपन इंटरवल में पूछा है। अच्छा ओपन इंटरवल में नहीं भी पूछता तो भी हम वन आंसर नहीं कहते। आपको याद आ रहा होगा मीन वैल्यू थ्योरम्स के लिए कंडीशन होती थी कि ए से लेके बी तक के क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होता था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता था। मींस इन ओपन इंटरवल में डिफरेंशियल होगा, 1 पर डिफरेंशिएबल होगा नहीं, इसलिए 1 पर डिफरेंशिएशन की कुछ वैल्यू है ऐसा हम कह ही नहीं सकते। ये तो कैलकुलेट करके इक्वेशन का सॉल्यूशन यार है, बट 1 यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा, माइनस 1/3 होगा। तो आप समझ सकते हैं यहां पर ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर। चलिए अगला प्रॉब्लम है, गेट 2013 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। फंक्शन है, ए फंक्शन y इक्वल टू दिस इज डिफाइंड ओवर ओपन इंटरवल 1 से लेके 2 तक के इंटरवल में डिफाइन है। एट लीस्ट एट वन पॉइंट इन दिस इंटरवल dy बाय dx इज एग्जैक्टली। अच्छा dy बाय dx मतलब ये y फंक्शन हमें दे रखा है 5x स्क्वायर प्लस 10x। आप इसका डिफरेंशियल कैलकुलेट करें अगर dy बाय dx इक्वल टू 10x प्लस 10। अब ये तो x पर डिपेंड करेगा ना, x 1 से लेके 2 तक के बीच में अलग अलग x पे अलग अलग बन रहा होगा। अगर आपको मीन वैल्यू थ्योरम की नॉलेज नहीं है या नॉलेज तो आपने मीन वैल्यू थ्योरम का पढ़ा है, उसका सिग्निफिकेंस क्लियर नहीं है या सिग्निफिकेंस भी क्लियर है लेकिन एग्जाम में क्लिक ही नहीं कर पाता, तो आप सोचते रह जाओगे करना क्या है इस क्वेश्चन में। डिफरेंशियल की वैल्यू तो होगी, अब 1 से लेके 2 तक 1.1 पुट करूंगा, 1.5 पुट करूंगा, 1.9 पुट करूंगा, तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आ रही होगी, हर जगह पर अलग अलग आएगी। अब कोई बोले 1.5 पर कुछ है, 1.5 पर हो सकता है इनमें से कोई ऑप्शन मैच हो जाए, 1.6 पर हो सकता है कोई दूसरा ऑप्शन मैच हो जाए, तो कोई बोले नहीं 1.6 पर तो डिफरेंशियल होता है, होगा ही होगा, बट 1.5 पर ये होता है तो ये भी ऑप्शन होगा। तो अगर मीन वैल्यू थ्योरम आपके माइंड में नहीं आती है तो हो सकता है इनमें से मल्टीपल ऑप्शंस अलग अलग पॉइंट्स पर आप पुट कर रहे हो 1 से लेके 2 तक सेटिस्फाई हो जाए। हो सकता है एक ही ऑप्शन इनमें से 1 से लेके 2 तक का कोई भी पॉइंट पुट करें, कोई एक ऑप्शन ही मैच होता हो, तो ये हो सकता है आप घी शक्कर खा के गए तो ऐसा हो जाए आपके माइंड में आ रहा है और ये ऑप्शन मैच हो जाए, कोई एक ही मैच हो रहा हो 1 से लेके 2 तक के बीच में, लेकिन हो सकता है ऐसा ना हो क्योंकि फंक्शन का किस तरह से कर्व बन रहा होगा, ये कैसे भी हो सकता है, ये केवल लीनियर तो है नहीं कि मैं बनाकर बता दूं कि ऐसे लाइन चल के आ रही है, ठीक है। तो बट मीन वैल्यू थ्योरम ये बोलती है, और ये बोलती है क्या, मीन वैल्यू थ्योरम को हमने समझा है, सिग्निफिकेंस समझा है हमने। अगर 1 से लेके 2 तक में फंक्शन डिफाइन है, 1 पर कुछ वैल्यू होगी फंक्शन की, 2 पर कुछ वैल्यू होगी फंक्शन की, तो 1 से लेके 2 तक के बीच में कोई ना कोई सा एक पॉइंट जरूर होगा जहां पर डिफरेंशियल की वैल्यू बोलो मींस dy बाय dx वैल्यू उस x इक्वल टू c पॉइंट पर fb माइनस fa बाय b माइनस a जरूर होगा, अगर fb और fa सेम नहीं है, और अगर fb और fa सेम है तो 0 होगा। अब आप चेक कर सकते हो f1 1 बनेगा 5 प्लस 10 15, ये समझ में आ रहा होगा, f1 बन रहा है 50 और f2 fb बन रहा है 2
स्क्वायर 4 इंटू 520 प्लस 2 स्क्वायर 40 ऐसा। F1 और F2 सेम नहीं है, इसलिए लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगी। मींस dy बाई डी एक्स की किसी ना किसी जरूर एक पॉइंट पर वैल्यू एफ बी मीन्स 40 माइनस एफ ए मीन्स 15 डिवाइड बाई बी माइनस ए 2 माइनस 1 1 इतना जरूर होगा। मीन्स 25 जरूर होगा, एक पॉइंट जरूर है 25। ये आंसर आपका क्लियर हो गया होगा। अब हो सकता है कि आप कोई भी पॉइंट पुट करो 25 से ये 1 से लेकर 2 तक के बीच में, इससे ज्यादा कुछ बनता ही नहीं। जैसे मैं चेक करूं 2 पर जाकर के देखना डिफरेंशियल की वैल्यू जो बनेगी बनेगी 20 प्लस 10 30 2 पर बनेगी जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। एक्स के साथ ये समझ में आ रहा होगा, एक्स पर डिपेंड कर रहा है। और अगर मैं 1 पर देखूं तो बनेगा 10 प्लस 10 20 मिनिमम 20 तो 20 30। लेकिन 20 30 बाउंड्रीज पर है बट ये ओपन इंटरवल में, इसलिए 2 पर जो 30 वैल्यू आ रही है वो कंसीडर ही नहीं कर सकते। 2 से कम कम पे 30 से कम आ रहा होगा और 1 पर 20 आ रही है, 1 को कंसीडर 1 से ज्यादा जहां पर 20 से ज्यादा आ रहा होगा तो आप कह सकते हो उस हिसाब से ये दोनों ऑप्शन मैच होंगे 25 होगा। लेकिन एक चीज मैंने बोली थी कि हो सकता है और ये तो बाउंड्री पर है और कोई ऑप्शन बन रहे होंगे, तो फिर उस केस में मीन वैल्यू थ्योरम से आप ये कहोगे कि एग्जैक्टली इतना डिफरेंशियल तो हो गया होगा, फंक्शन किस तरह का कर्व जा रहा हो उससे मतलब नहीं। आई थिंक ये क्लियर होता होगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर मीन वैल्यू थ्योरम आपको माइंड में आती है तो बहुत जल्दी से, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत जल्दी से आप देख सकते हो लेग्रांज से अप्लाई करना पड़ेगा हमें। f माइनस f बाई b माइनस कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू 25 सेटिस्फाई होगी। क्लियर होता होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड। हालांकि ये कोई स्टैंडर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये किसी फ्रेंड ने मुझसे पूछा था तो क्वेश्चन मेरे पास पड़ा था, किसी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टडी मेटेरियल में से शायद पूछा होगा। क्वेश्चन है फाइंड सी ऑफ द कॉची मीन वैल्यू थ्योरम फॉर f(x) इक्वल टू sin x एंड gx इक्वल टू cos x। आपको याद आ रहा होगा कॉची मीन वैल्यू थ्योरम दो फंक्शंस के लिए होता था, तो आपको कॉची मीन वैल्यू थ्योरम माइंड में घूम गए हो कि क्या होती है। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम ये बोलती है कि इन f(x) और gx फंक्शन के लिए कोई ना कोई ऐसा पॉइंट c जरूर होगा जहां पे f का डिफरेंशियल f' और g का डिफरेंशियल g' का रेशियो f की जिन दोनों इंटरवल में डिफाइंड है b और a उनके लिए fb माइनस fa डिवाइड बाई gb माइनस ga के इक्वल। बट उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि f(x) फंक्शन a से लेके b तक में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, gx भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होना चाहिए। f(x) पर ध्यान दीजिएगा, sin x जो फंक्शन होता है कुछ इस तरह से होता है। अगर कोई बोले -π/2 से लेके 0 तक के बीच में तो समझ में आ रहा है ना, कंटिन्यूअस का सडन चेंज ऊपर नीचे थोड़ी हो रहा है। और डिफरेंशिएबल भी इसीलिए नजर आ रहा होगा, आप हर जगह पर स्लोप बना सकते हो। ऐसे cos x फंक्शन बनता, cos x फंक्शन कुछ इस तरह से होता है। आप इसको कहोगे -π/2 से लेके 0 तक तो ये भी कंटिन्यूअस दिख रहा होगा, डिफरेंशिएबल है। तो sin x और cos x तो आप कह सकते हो किसी भी रेंज में देखते कहीं से भी कहीं तक हमेशा कंटिन्यूअस का डिफरेंशिएबल होंगे, तो इसलिए आप कॉची मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो सी पॉइंट कौन सा होगा जिस पर ये बनेगा वो हमें कैलकुलेट करने के लिए f का डिफरेंशियल f'(c), sin x का डिफरेंशियल क्या होता है cos x, तो cos x at c हो जाएगा cos c डिवाइड बाय g, cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x, sin c मस्ट बी इक्वल टू fb माइनस fa बाय b माइनस gb माइनस g। fb फंक्शन का b पर 0 पर sin 0 इज 0 माइनस इसी फंक्शन का -π/2 पर a पर वैल्यू sin -π/2 का जो वैल्यू होता है वो आप कह सकते हो माइनस ऑफ sin π/2 और sin π/2 का वैल्यू होता है 1, तो ये -1 होता है डिवाइड बाय g मींस cos x का 0 पर वैल्यू cos 0 इज 1 माइनस cos x का -π/2 पर वैल्यू cos -π/2 का आप बोल सकते हो माइनस ऑफ cos π/2 और cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ -1 मींस +1 1/1 1। cos बाई sin क्या होता है cot, ये हो जाएगा माइनस ऑफ cot c इक्वल टू 1, ये हो जाएगा cot c इक्वल टू माइनस ऑफ 1 मीन c इक्वल टू cot इनवर्स -1। अब cot की वैल्यू माइनस ऑफ 1, या आप कह सकते हो ऐसा तब होगा जब थीटा नेगेटिव हो, तो एक तो नेगेटिव वैल्यू होगी। आप कौन सी नेगेटिव वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए cot की वैल्यू 1 कहां पर होती है, cot की और tan की वैल्यू थीटा इक्वल टू π/4 मींस 45 डिग्री पर होती है, तो आप बोलोगे अगर कोई कहे cot इनवर्स 1 तो आप बोलोगे π/4, लेकिन बोले cot इनवर्स -1 तो आप बोलोगे -π/4, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ π/4। क्या है -π/4, -π/2 से 0 के बीच में, -π/2 से 0 के बीच में होता है ना -π/4, तो आप बोलोगे -π/4 वो पॉइंट है जिस पे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम
सेटिस्फाई हो रही होगी, मीन्स सी की वैल्यू -5/4 हो जाएगी। चलिए अगला प्रॉब्लम है, इफ रोल थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन, एक फंक्शन है, इसके रोल थ्योरम एप्लीकेबल है, और रोल थ्योरम अगर सेटिस्फाई हो रहा है -1 से 1 के इंटरवल में, तो रोल थ्योरम -1 और 1 पर फंक्शन वैल्यू सेम होने पर ही एप्लीकेबल होगा। तो f-1 और f1 सेम होना चाहिए, यहां से क्लियर हो गया। अच्छा, रोल थ्योरम अप्लाई होता है तो ऐसा होता है, फंक्शन का डिफरेंशियल किसी पॉइंट पर 0 होता है, वो पॉइंट जिस पर ये होल्ड हो रहा है रोल थ्योरम वो 1/2 ही दे रखा है हमें, मींस c इक्वल टू यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। अच्छा, अब फंक्शन में आपको ये दिख रहा होगा a और b दो अननोन पैरामीटर्स और हैं, ये और भी क्या होने चाहिए ये कैलकुलेट करना है। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन f-1 इक्वल टू f1, दो कंडीशन है हमारे पास तो दो अननोन कैलकुलेट कर पाएंगे हम। f-1 हो जाएगा -2 प्लस a माइनस b, x की वैल्यू -1 पुट कर दी, इक्वल टू f1 हो जाएगा 2 प्लस a प्लस b। अगर यहां से सॉल्व करोगे आप तो a तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 2b इक्वल टू -4, तो b इक्वल टू -2, b का वैल्यू तो -2 बन गया, -2 वाले कुछ ऑप्शन है, a का वैल्यू और कैलकुलेट करना है तो दूसरी कंडीशन दे रखी है। दूसरी कंडीशन के लिए हम पहले डिफरेंशियल कैलकुलेट करें, हम ऐसे इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 6x² प्लस 2ax प्लस b। अगर x इक्वल टू 1/2 पुट करोगे c आ जाएगा, इसका मतलब f डैश x इक्वल टू 1/2 मतलब c, तो वो 0 होना चाहिए। अगर हम 1/2 पुट कर दें तो ये बन जाएगा 6 इंटू 1/4 मीन 3/2 प्लस ये 1/2 पुट करोगे तो रह जाएगा a प्लस b इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। b की वैल्यू तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं -2, अगर ये b का वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पर तो हो जाएगा a इक्वल टू -2 माइनस, सॉरी ये -2 था तो ये हो जाएगा +2 -3/2, ये हो जाएगा 4 - 3 मीन्स 1/2। a का वैल्यू बन रहा है +1/2, b का वैल्यू बन रहा है -2, तो ऑप्शंस अगर हम देखें तो a ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस की जिससे मीन वैल्यू थ्योरम जो है उसका क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आप कर सकें। तो आई थिंक आपको अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा मीन वैल्यू थ्योरम्स में। अगले लेक्चर्स में मिलते हैं अगले टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।